बरसात में परी ने दिया जादुई रेन गाउन। अच्छी अच्छी। हे भगवान, फिर से बारिश शुरू हो गई। अब तो मैं बारिश में पूरी तरह से भीग जाऊंगी। तभी सुमन की नजर उन लोगों पर पड़ती है जो बारिश में रेन सूट पहनकर चल रहे होते हैं। ये देखकर सुमन कहती है, काश मेरे पास भी अगर रेनकोट होता तो मैं भी इस बारिश में इस तरह भीगती नहीं और ना ही मेरी तबीयत खराब होती। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम लोग ये रेनकोट खरीद सके। इतना कहकर सुमन जैसे तैसे बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंचती है। उसी समय उसकी भाभी नीलम उससे कहती है, अरे सुमन, तुम इस तरह बारिश में भीगते हुए क्यों आ गई? कुछ देर कहीं खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर लेती। क्या करती भाभी, अगर बारिश रुकने का इंतजार करती तो शाम हो जाती, फिर माँ भी चिंता करने लगती और मेरे पास कोई फोन तो है नहीं कि मैं आप लोगों को फोन करके इन्फॉर्म कर देती। इसलिए भाभी प्लीज आप भैया से बोलो ना, वो मेरे लिए भी एक रेन सूट ले आए ताकि मैं भी बारिश में बिना भीगे कॉलेज जा सकूं। अरे सुमन बेटा, तू कब से इन गीले कपड़ों में खड़ी है? जल्दी से जाकर कपड़े बदल ले वरना तुझे सर्दी लग जाएगी। और नीलम बहू, तू जाकर इसके लिए एक कप चाय बना दे ताकि इसे थोड़ी गर्माहट मिल सके। सुमित्रा के इतना कहने पर सुमन अपने कपड़े बदलने चली जाती है और नीलम उसके लिए चाय बनाने लगती है। तभी रात होते होते सुमन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो जोर जोर से छींकने लगती है। उसी समय नीलम कहती है, देखा, जिस बात का डर था वही हुआ ना। बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना। अब भला इतनी रात में हम तुम्हारे लिए दवाई कहाँ से लाएं? और ना ही इस समय पर घर में एक भी पैसा है। पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे। नीलम की ये बात सुनकर उसका पति विरजेश कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे न कैसे करके सुमन के लिए दवाई लानी ही पड़ेगी ना। इसलिए माँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाए। लेकिन बेटा, तू बाहर कैसे जाएगा? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। कहीं तू भी बारिश में भीग गया तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। इसलिए तू रहने दे, मैं घर पे ही कुछ घरेलू उपाय करके सुमन के लिए दवाई बना देती हूँ। तब तक नीलम बहू, तू ऐसा कर, तू सुमन के लिए हल्दी वाला दूध बना दे। इतना सुनकर नीलम सुमन को थोड़े से दूध में हल्दी डालकर पीने के लिए दे देती है, जिससे सुमन को काफी राहत मिलती है। लेकिन उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं जा पाती है। और जब कुछ दिनों बाद बारिश नहीं होती है तो उन दिनों सुमन बड़े ही आराम से अपने कॉलेज आ जा पाती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से सुमन फिर से बारिश में भीग जाती है और उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, आप भैया से कहकर मेरे लिए भी एक रेन सूट मंगवा दीजिए, वरना मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रहूंगी और मेरी तबीयत खराब होती रहेगी। और आपको तो पता है ना, मेरा फाइनल एग्जाम आने वाला है। अब ऐसे में अगर मैं बीमार पड़ी रहूंगी तो फिर मैं अपना एग्जाम कैसे दूंगी? सुमन, मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, इस बारिश की वजह से तुम्हारे भैया का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इसलिए घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है और बड़ी मुश्किल से तो हम 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। फिर ऐसे में हम लोग रेन सूट कैसे खरीद पाएंगे? बहू, मेरे पास ये 10 रुपए पड़े हैं, तू बाजार जाकर अदरक खरीद ला। हम उसी का काढ़ा बनाकर इसको पिला देंगे, वरना अगर इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी माँ जी। इतना कहकर नीलम सर पर प्लास्टिक की बोरी ओढ़े हुए बाजार जाने लगती है और कहती है, हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा तू हम गरीबों की? पहले ही हमारे घर की हालत इतनी खराब है और अब बारिश में भीगने की वजह से सुमन की तबीयत भी खराब हो गई है। और अगर उसकी तबीयत ऐसे ही खराब होती रही तो वो अपना फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएगी। अब हम ऐसे में उसके लिए रेन सूट कहाँ से लेकर आए? हमारे घर पर तो खाने तक को पैसे नहीं है। सुमन इतना कहते हुए आगे बढ़ ही रही थी, तभी
नजर पैर के नीचे बैठी एक गरीब औरत पर जाती है, जो हाथ में अपने नवजात बच्चे को लिए पेड़ के नीचे बैठी होती है और बारिश की वजह से उसका नवजात बच्चा भी भीग रहा होता है। तभी नीलम उसके पास जाती है और कहती है, सुनो बहन, तुम इतनी बारिश में इतने छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ क्यों बैठी हुई हो? ऐसे तो तुम्हारे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मैं कहाँ जाऊँ बहन, मुझ गरीब के पास तो रहने का कोई ठिकाना तक नहीं है। जैसे तैसे करके इस पेड़ के नीचे बैठकर अपने बच्चों को इस बारिश से बचा रही हूँ। कोई बात नहीं बहन, तुम ऐसा करो, तुम ये बोरी रख लो, इससे तुम अपने बच्चों को बारिश के पानी से बचा पाओगी। और हाँ, ये लो 10 रुपए, इससे तुम अपने बच्चों के लिए दूध खरीद लेना। शायद ये बहुत भूखा है, इसलिए इतना रो रहा है। नीलम के इतना कहते ही वो औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर नीलम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी समय वो परी कहती है, सच में तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, खुद इतनी तकलीफों से गुजर रही हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद करनी चाहिए। भला आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग कहाँ होते हैं। लेकिन आप कौन हैं और ये अचानक से आप ऐसे कैसे बदल गए? मैं परीलोक की रानी परी दिव्या हूँ और मैं कभी कभार धरती पर लोगों की परीक्षा लेने आ ही जाती हूँ। और आज तुम्हारे ये दयालुपन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई रेन गाउन देना चाहती हूँ। तुम इसे अपनी ननद को दे देना, और जब तुम्हारी ननद ये जादुई रेन गाउन पहनेगी तो तुम्हें इसका जादू अपने आप पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। आपको नहीं पता, पर मुझे इस समय इस रेन गाउन की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। और इस तरह नीलम वो रेन गाउन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। और अगले दिन जब सुमन अपने कॉलेज जा रही होती है तो नीलम उसे रेन गाउन देते हुए कहती है, ये लो सुमन, तुम्हारा रेन गाउन, तुम आज इसी को पहनकर कॉलेज जाना। सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हो भाभी, आखिरकार आप मेरे लिए रेन गाउन ले ही आई। इतना कहकर सुमन वो रेन गाउन पहनकर अपने कॉलेज जाने लगती है। तभी रास्ते में बहुत ही तेज बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार सुमन को बारिश में भीगने का कोई डर नहीं होता। उसी समय वो देखती है कि रास्ते पर कुछ लोग खड़े होकर गर्मा गर्म भुट्टे खा रहे होते हैं, जिसे देखकर सुमन कहती है, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी इस बारिश में गर्मा गर्म भुट्टे खा पाती। सुमन के इतना कहते ही अचानक से उसके हाथ में भुट्टा आ जाता है, जिसे देखकर सुमन कहती है, अरे ये क्या, ये अचानक से मेरे हाथ में भुट्टा कहाँ से आ गया? क्योंकि मैंने तो कोई भुट्टा नहीं खरीदा, पर ये आया कहाँ से? आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं ये रेन गाउन की वजह से तो नहीं? काश मुझे गर्मा गर्म चाय मिल जाए। और इस तरह फिर से सुमन के एक बार कहने पर उसके हाथ में गर्मा गर्म चाय आ जाता है, जिसके बाद सुमन समझ जाती है कि वो रेन गाउन एक जादुई रेन गाउन है। और ये देखकर सुमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फटाफट से अपने घर जाकर इस बारे में सबको बता देती है। जिसके बाद नीलम कहती है, हाँ, मुझे रानी परी ने कहा तो था कि ये जादुई रेन गाउन है, पर मुझे उनकी बातों पर उस समय विश्वास नहीं हुआ था। अरे बहू, इस जादुई रेन गाउन की वजह से हमारे घर में तो खाने का भंडार भर चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, अब इस जादुई रेन गाउन की मदद से हम लोगों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और फिर इस तरह जादुई रेन गाउन मिल जाने की वजह से नीलम के परिवार की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। और अब उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती तो वे लोग उस जादुई रेन गाउन से मांग लिया करते थे। और अब उनका पूरा परिवार बिना किसी तकलीफ के एक साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं। जादुई सोने और चांदी का सूट। लखनऊ के एक छोटे से शहर में मानवी अपनी छोटी बहन कीर्ति के साथ रहती थी। मानवी बहुत ज्यादा गरीब थी और वो एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी और उसके माता पिता का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था।
जिसके बाद से मानवी को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता था और अपना घर चलाने के लिए मानवी एक कपड़े की दुकान पर काम किया करती थी। अरे माँ जी, ये सूट हमारी दुकान पर सबसे स्टाइलिश और ट्रेंडिंग सूट है। मार्केट में इस सूट की बहुत डिमांड है और ये सूट आपकी बेटी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अरे मॉम, क्या सोच रही हो, ले लीजिए ना। और वैसे भी मुझे इस तरह के स्टाइलिश सूट बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, ले लो। वैसे कितने का है ये सूट? माँ जी, वैसे तो ये सूट 10,000 का है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए 9,000 लगा देती हूँ। ठीक है, ये लो पैसे और इसे पैक कर दो। इतना कहकर वो कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर दुकान का मालिक आ जाता है और वो मानवी से कहता है, अरे वाह मानवी, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से सीख गई हो दुकान चलाना। अरे 5,000 का सूट तो तुमने 9,000 में बेच दिया, क्या बात है। अरे अंकल जी, ये सब कुछ तो मैंने आप ही से सीखा है। अच्छा चलो, अब बहुत रात हो गई है, तुम भी अपने घर चली जाओ। और हाँ, ये लो 1,000 रुपए, अपनी छोटी बहन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस और आइसक्रीम खरीद लेना, वो बहुत खुश हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। अरे इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारी मेहनत है जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। इतना कहकर मानवी बाजार से अपनी बहन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस और उसके मनपसंद आइसक्रीम लेकर घर जाती है, जिसे देखकर कीर्ति मानवी से कहती है, अरे दीदी, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। और ये क्या, आप मेरे लिए मेरी मनपसंद आइसक्रीम और इतनी सुंदर ड्रेस लेकर आई हैं? हाँ मेरी प्यारी बहन, और ये लो, जल्दी से आइसक्रीम खा लो वरना सारी पिघल जाएगी। दीदी, आप मेरे लिए दिन रात कितनी मेहनत करती हो ना, लेकिन मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मन लगाकर पढ़ाई करो। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आप देखना दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं आपके लिए एक ऐसी ही कपड़े की दुकान खोल कर दूंगी। फिर आप अपनी खुद की दुकान में बैठकर आराम से कपड़े बेचना। अरे हाँ हाँ मेरी बहन, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम चलकर खाना खा लो और सो जाओ, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। और इसी तरह दोनों बहनों की जिंदगी बड़ी ही सुकून से गुजर रही होती है। तभी अगले दिन कीर्ति को स्कूल भेजने के बाद जब मानवी अपनी दुकान के लिए निकल रही होती है, तभी सामने से उसका मकान मालिक ब्रिजेश आता है और कहता है, अरे मानवी, इतनी सुबह सुबह क्या अपनी दुकान पर जा रही हो? हाँ अंकल जी, लेकिन आप सुबह सुबह यहाँ, किराया तो मुझे 2 दिन बाद देना है ना। अरे हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही चला आया था। अरे तो आइए ना अंकल जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस मेरा एक काम कर देना। वो 2 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुकान का सबसे सुंदर सूट लाकर मुझे दे देना, ताकि मैं अपनी बेटी को गिफ्ट कर सकूँ। और रही बात पैसों की, तो जब मैं किराया लेने आऊँगा तब हिसाब कर लेंगे। कोई बात नहीं अंकल जी, मैं आपकी बेटी के लिए अपनी दुकान की सबसे स्टाइलिश और डिजाइनर सूट लेकर आऊंगी। देखना, आपकी बेटी को वो सूट बहुत पसंद आएगा। इतना कहकर मानवी खुशी खुशी अपने काम पर चली जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ पल की ही थी। क्योंकि जब मानवी अपनी दुकान पर पहुंचती है, तो वो देखती है कि दुकान का ताला पहले से ही टूटा पड़ा है और शटर भी आधा खुला पड़ा है, जिसे देखकर मानवी कहती है, अरे ये क्या, शटर का ताला तो पहले से खुला है। दुकान की चाबी तो कल अंकल जी मुझे देकर गए थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इतना कहकर मानवी जैसी ही शटर उठाती है, तो वो देखती है कि दुकान का आधे से ज्यादा माल चोरी हो चुका था। और ये देखकर मानवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फटाफट से दुकान के मालिक को फोन करके वहाँ पर बुलाती है। तभी कुछ देर बाद जब दुकान का मालिक वहाँ पर आता है, तो आसपास के सभी दुकान वाले उससे कहते हैं, अरे देख लिया ना नरेश भाई, इस लड़की पर भरोसा करके आपने अपनी दुकान की चाबी इसके हाथ में सौंप दी और आज इसी लड़की ने आपकी पूरी दुकान ही साफ कर दी। इसलिए आजकल किसी पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। वैसे आपने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा तो लगवाया था ना? नहीं, मैंने अपनी दुकान में कोई कैमरा नहीं लगवाया है। अरे बिना सबूत के तो हम इस लड़की को पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या करोगे आप? मानवी, मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू मुझको ही धोखा देगी। चली जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। और तुम सब भी सुन लो, अगर किसी ने अपनी दुकान में इस लड़की को काम दिया तो उसके साथ भी ये ऐसे ही धोखा करेगी। और लोगों के बीच मानवी अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कह पाती है।
और वहाँ से रोते हुए चुपचाप अपने घर चली आती है और अपने माता पिता की तस्वीर के आगे खड़ी होकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आज मुझ पर उन सब ने चोरी का इल्जाम लगाया है, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन फिर भी उन सभी दुकानदार वालों ने मेरे खिलाफ अंकल जी को ऐसा भड़काया कि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस तरह मानवी के काम पर ना जाने की वजह से मानवी के घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है और जब कई महीनों तक मानवी अपने घर का किराया नहीं दे पाती है तो अगले दिन ही मकान मालिक आकर मानवी से कहता है, अरे मानवी, पूरे 2 महीने हो गए हैं लेकिन तूने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है, इसलिए अगर तूने आज किराया नहीं दिया तो तू ये घर खाली करके जा सकती है। अंकल जी, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी आपका सारा किराया दे दूंगी। अरे मेरा किराया कहाँ से देगी जब तेरे पास नौकरी ही नहीं है? मुझे पता है कि तुझे दुकान के मालिक ने काम से निकाल दिया है और अब तुझे कहीं भी कोई काम नहीं देगा, इसलिए अब तू ये बहाने बनाना बंद कर और मुझे मेरे पैसे दे, वरना ये घर खाली करके चली जा। इतना कहकर ब्रजेश मानवी और उसकी छोटी बहन को घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद मानवी अपने माता पिता की तस्वीर हाथ में लिए अपनी बहन को लेकर फुटपाथ पर इधर उधर भटकने लगती है। तभी मानवी की छोटी बहन कहती है, दीदी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि हम लोग दूसरा घर देख सके। कीर्ति, तू इन सब की चिंता मत कर, तेरी बड़ी बहन है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस आज रात हम लोग इसी पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। इतना कहकर दोनों बहनें उसी पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर सो जाती है और अगले दिन मानवी अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे बैठाकर काम की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन मानवी को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता है और वो दिन भर भूखे प्यासे काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। और शाम होने के बाद जब वो वापस अपनी बहन के पास आती है तो वो आंख में आंसू लिए कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बहन, लेकिन मैं आज भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? मानवी के इतना कहते ही उसके पास रखी उसके माता पिता की तस्वीर अचानक से चमक उठती है और उसके अंदर से सोने और चांदी का एक चमचमाता हुआ सूट बाहर निकलता है, जिसे देखकर मानवी और उसकी छोटी बहन हैरान हो जाती हैं। तभी उस तस्वीर में से एक आवाज आती है, घबराओ मत मेरे बच्चों, ये सोने और चांदी के जादुई सूट अपने माता पिता का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो और जब भी तुम किसी भी तकलीफ में होगी तो इस चांदी के सूट को पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो तुम ये सोने का जादुई सूट पहन लेना, ये तुम्हारी पैसों की सारी समस्या दूर कर देगी और तुम दोनों बस इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। अपने माता पिता की ये बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मानवी कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ पिताजी, आज आपने अपना ये आशीर्वाद हमें देकर हम दोनों की सारी तकलीफों को दूर कर दिया है। अब हम खुशी खुशी अपना जीवन गुजार पाएंगे। इतना कहकर मानवी सबसे पहले चांदी का सूट पहनते ही अपने लिए एक घर मांगती है और उसके ऐसा करते ही उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। उसी समय कीर्ति कहती है, अरे वाह दीदी, ये तो सच में एक जादुई सूट है, चलो अब हम लोग अपने घर के अंदर चलते हैं। और इस तरह घर के अंदर जाते ही मानवी सोने का सूट पहनकर ढेर सारा पैसा मांगती है, जिसके बाद उसके सामने ढेर सारे नोटों की गड्डियों का ढेर लग जाता है और अब मानवी उन्हीं पैसों से अपना एक बड़ा सा कपड़ों का शोरूम खोलती है, जिसके बाद दोनों ही बहनें एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है और अब उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है।